हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पेपर थर्ड में हमें केवल और केवल 4 टॉपिक ही पढ़ना होता है। मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट्स, सिस्टर्स टू कंकर एंड एडवर्ड सेकेंड। और इन्हीं 4 टॉपिक से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जो कि 17 मार्क्स का होता है। और इन्हीं चारों टॉपिक से एक एक करके एक्सप्लेनेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं और वो 8 मार्क्स के होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैकबेथ से एक्सप्लेनेशन का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम सॉल्व कैसे करें इसके ऊपर। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना आपको होगा कि ये लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, और ये हम कैसे फाइंड आउट करें कि लाइन कहाँ से लिया गया है। तो इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप उसको जा कर के देखना। और जैसे ही आपको पता चल जाए कि ये लाइन मैकबेथ से लिया गया है, जस्ट आप यही फॉर्मेट अपनाओगे जो मैं अभी आप लोगों के बीच शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे ही आप फाइंड आउट कर लो कि ये लाइन जो है ये मैकबेथ से दिया गया है, आप करोगे क्या, तो आंसर लिखना स्टार्ट करोगे और लिखोगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ। आपको पता है मैकबेथ जो है ये ड्रामा का एक पार्ट है जो कि ट्रेजेडी है, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इतना सबसे पहले आप लिखोगे। और एक चीज याद रखोगे, ये टॉपिक का जो नाम है मैकबेथ, इसको आप इस प्रकार से अंडरलाइन भी करोगे और इन्वर्टेड कॉमा में भी इसको लिखोगे। और ये राइटर का जो नाम है इसको लिखने के बाद आप अंडरलाइन कर देना, और हो सके तो सिंगल कॉमा देना दोनों के ऊपर में, स्टार्टिंग में और एंड में भी। इतना लिखने के बाद आप लिखोगे हु इज नॉन एज अ ग्रेट इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड एक्टर। इतना लिखने के बाद फिर आप एक छोटा सा कॉमा डालोगे और आगे बढ़ोगे वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट। फुल स्टॉप दोगे और उसके बाद लिखोगे ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट। आपको पता होगा शेक्सपियर को इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि माना जाता है। और उसके बाद एंड द बार्ड ऑफ एवन, और बार्ड ऑफ एवन को भी आप अंडरलाइन करोगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। साथ ही साथ नेशनल पोएट जो है इसको भी आप इन्वर्टेड कॉमा में और अंडरलाइन करके लिखोगे। और कोशिश करना ये दोनों जो है ना कैपिटल लेटर में लिखना, स्मॉल का मैं यहाँ पे यूज किया हूँ। इतना लिखने के बाद आप चलोगे नीचे और यहाँ पे लिखोगे द प्रेजेंट लाइन्स। और जिस लाइन का आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जिस लाइन का आप यहाँ पे आंसर दे रहे हो, उस ए टू जेड लाइन को, चाहे वो 4 लाइन का हो या फिर 5 लाइन का हो, उन सभी को लिखने के बाद आप करोगे क्या, तो उन सभी को इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे और सभी लाइन को शुरू से लेकर के अंत तक नीचे में इस प्रकार से अंडरलाइन करोगे। और आर रिलेटेड टू मैकबेथ इतना लिखोगे और फिर मैकबेथ को इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके अंडरलाइन कर दोगे। इतना करने के बाद मैं जो आपको पीडीएफ में मैकबेथ का नोट प्रोवाइड किया हूँ, उस नोट में से जहाँ से आपको कंफर्टेबल हो वहाँ से लिखना स्टार्ट करना, और कोशिश करना कम से कम 1.5 पेज जरूर लिखे। 1.5 पेज ये हो जाएगा और करीब हाफ पेज ये वाला मटेरियल हो जाएगा, यानी 2 पेज हो जाएगा। और 8 मार्क्स के प्रश्न में अगर आप इतना वेरिएशन करते हो तो आप 6 मार्क्स आसानी से लाओगे, और इतना आना भी चाहिए और आएगा, आप निश्चिंत रहना। इतना करने के बाद 8 में से 6 मार्क्स आपको कंफर्म आ जाएगा। यही चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन का जो क्वेश्चन होता है ना, वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड अप्रोच अपनाना होगा। क्योंकि अगर आप गेस क्वेश्चन के पीछे भागोगे तो गेस कोई भी नहीं कर सकता एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन का, ना हम कर सकते हैं और ना ही बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी है ना टॉपिक, ये सभी एक प्रकार का ड्रामा है, ड्रामा के टाइप्स हैं, ट्रेजेडी है। और ड्रामा जो होता है ना, हजारों हजार लाइन से मिलकर बना हुआ होता है, और उस हजारों लाइन में से कहाँ से 2 लाइन आएगा और उसको हमें एक्सप्लेन करने को कहा जाएगा, ये कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए
आपको इसके लिए एक स्टैंडर्ड अप्रोच को अपनाना ही होगा और यही एक तरीका है जो आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा भी। और मैं आपको बता दूं कि आप हर टॉपिक के लिए पेपर थर्ड के सभी 4 टॉपिक के लिए यही सेम अप्रोच को अपनाना, जिसमें से मैं कई पे वीडियो बना चुका हूं और जो बाकी है उस पे मैं इसी प्रकार से वीडियो एग्ज़ाम से पहले आपको बना करके अवेलेबल करा दूंगा और आप इसी अप्रोच के साथ एग्ज़ाम में आंसर को लिखना। आप निश्चिंत रहना, 8 में से 6 मार्क्स कंफर्म आ जाएंगे। और एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन में 8 में से 6 मार्क्स लाना एक बहुत ही स्टैंडर्ड होता है। जिस स्टूडेंट्स को गेस करके दिया जाएगा कि यही लाइन आएगा और एग्जैक्ट अगर आएगा भी ना, तो जितना वो नहीं लाएगा उतना आप आप ला सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कुछ गलत बिल्कुल ही नहीं लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो उस टॉपिक से लिख रहे हो जहाँ से कि क्वेश्चन पूछा गया है, और ऐसे सिचुएशन में नंबर आना तय है। तो इसीलिए आप लोग घबराना मत, इतना नंबर आपको अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। और अगर आप अभी तक हमारा पीडीएफ नहीं लिए हो तो आप हमारा पीडीएफ ले सकते हो। स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पे आप मुझे केवल और केवल व्हाट्सअप कर देना और अपना सेशन और इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 2 करके मैसेज छोड़ देना। जो भी आपका सेशन हो पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स कर देना, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो पीडीएफ देख रहे हो ये पेपर थर्ड का है, जो कि 28 पेज से बना हुआ है। 28 पेज को ऐड करके मैं बनाया हूँ। और ये पेपर 4 का है जो 36 पेज से बना हुआ पीडीएफ है। इस दोनों पीडीएफ को पढ़ लेने के बाद पार्ट 2 के लिए आपको ना तो कोई प्रीवियस ईयर लेना होगा, ना ही कोई गेस्ट पेपर और ना ही कोई बुक। कम समय में अच्छा मार्क्स आसानी से ला सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो नोट है ना, और इस नोट में मैं जो लैंग्वेज का प्रयोग किया हूँ ये बहुत ही सिंपल है, चाइल्डिश लैंग्वेज है, बचकाना सा लैंग्वेज है। आपको आसानी से ये याद भी हो जाएगा। कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें आपको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़े, है ना। बड़ा सिंपल लैंग्वेज है, आसानी से आप प्रिपेयर कर लोगे। और यही था दोस्तों, आई थिंक आप सभी का तैयारी एक अच्छे दिशा में चल रहा होगा और एग्ज़ाम तक आप इसको कंटिन्यू भी रखना। थैंक यू सो मच।